इस दुनिया में मतलब पूरी उसमें जितने भी अलॉय हैं, जितने भी अलॉय हैं उसके अंदर जो है उनका जो है जो डाइकास्टिंग अलॉय मतलब डाइकास्टिंग अलॉय तो बहुत है, लेकिन डाइकास्टिंग अलॉय जो है उनका एक थम्स रूल है। वो थम्स रूल ये है कि एल्युमिनियम जो होता है ना, एल्युमिनियम मेटल जो होता है, एल्युमिनियम मेटल के अंदर सिलिकॉन की डिसोलेशन जो है, हमने जो है स्कूल के अंदर पढ़ा था कि हम एक गिलास लो, उसमें नमक डालो, 1 चम्मच नमक डालो, घोलो घुल जाएगा, फिर 1 चम्मच वो डालो, घोलो घुल जाएगा। एक स्टेज ऐसी आती है कि वो नमक घुलना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज। सैचुरेशन स्टेज बोलते हैं, वो नमक घुलना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही जो है जो डाइकास्टिंग अलॉय है उसके अंदर सिलिकॉन ज़रूरी होता है, लेकिन अगर सिलिकॉन ज़रूरी होता है क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वो कास्टेबिलिटी बढ़ाता है। यदि वो कास्टेबिलिटी बढ़ाता है तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि सर हमारी दोनों कास्टेबिलिटी बहुत बढ़िया बन जाएगी, हम 30% सिलिकॉन ले लें और 70% एल्यूमिनियम ले लें, तो हमारी कास्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। हम 4% या 10% या 9% क्यों रखते हैं? कभी सोचा इसको कि 4% या 9% या 10% क्यों रखते हैं? हम अगर हमारी कास्टेबिलिटी बढ़ानी है तो हम जो है इसको 30% कर दें, 35% कर दें, 40% कर दें, तो हमारी कास्टेबिलिटी और बेटर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हर चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ के घुलने की एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज। तो ये जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो होता है, जो कि नेसेसरी है कास्टिंग के लिए, वो जो है 10.6% से ज़्यादा डिजोल्व होता ही नहीं है। और यदि होगा इससे ज़्यादा तो अनडिजोल्व कंडीशन के अंदर होगा, उसको बाय केमिकली या क्या कहते हैं जो है तो किसी और प्रोसेस से उसको उसके अंदर डिजोल्व करना पड़ता है। 10% तो जैसे हम ABC6 यूज़ करते हैं तो उसमें सिलिकॉन कम होता है, तो आगे बताता हूँ। तो ये मैं अभी कास्टिंग अलॉय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कास्टिंग अलॉय के अंदर जो है ये 10.6% है। अब जितने भी अलॉय हैं आप ये देखो 7 से 9%, 9 से 11%, बीच क्या है 10.6, मतलब टॉलरेंस ले ली, माइनस टॉलरेंस ले ली, प्लस टॉलरेंस ले ली, बीच का होगा 10.6। तो 10.6% तो डिजोल्व हो जाएगा, उसके बाद में जितना भी सिलिकॉन होगा वो डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो 10.6 जितने डाइकास्टिंग। अब आपने बोला ADC6, अब अलॉय दो तरह के होते हैं। एक अलॉय होता है जिसको बोलते हैं फोर्ज अलॉय, एक को बोलते हैं कास्ट अलॉय। कास्ट अलॉय जो होता है उसके अंदर सिलिकॉन जरूरी होता है कि उसके अंदर बोर्ड बनानी होती है, फ्लो बनाना होता है। और जो फोर्ज अलॉय होता है वो अलॉय होता है जिनको ज़बरदस्ती कास्ट किया जाता है स्क्विज से, फोर्जिंग से। तो ये जो ADC6 जो है ना ये प्राइमरी ग्रेड है, और ये जो फोर्ज अलॉय है जिसको हम कास्ट PDC के अंदर एक तरह से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में तीसरा फेज जो है ना, तीसरा फेज जो स्टिच कर उससे ये जो कास्ट हो जाता है। और जबकि 1% अगर सिलिकॉन उसको फ्लोटिलिटी के अंदर भी फ्लोटिलिटी को इंक्रीज करने के बाद डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि फोर्ज अलॉय के अंदर सिलिकॉन नहीं होता, कम होता है, मिनिमम होता है, लोअर साइड में होता है। और जो कास्ट अलॉय होते हैं उसके अंदर सिलिकॉन होता है, मैग्नीशियम मतलब मिनिमम साइज के अंदर, मतलब मिनिमम होता है, कम से कम होता है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के जो है एंटी हैं, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तो जो आपने बोला ना कि क्या मतलब सिलिकॉन का, अच्छा आप सिलिकॉन जो है ना इसको फ्लो को कैसे बढ़ाता है, जब कास्टेबिलिटी जब मेटल कास्ट हो रहा होता है ना, तो एल्यूमिनियम तो जो है एल्यूमिनियम मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पीडली जो है ना हीट को डिस्पर्स करता है। सपोज अपने 700 डिग्री टेम्परेचर दिया मेटल को और मेटल को फ्लो कर रहे हो, तो ये हमारी डाई है, तो डाई में यहाँ तक जाते जाते जो है ना टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो जाएगा, तो अनफिलिंग आ जाएगी, मतलब कम टेम्परेचर कम हो गया। तो जिस समय यहाँ से यहाँ पर फ्लो हो रहा होता है ना मेटल, टेम्परेचर फ्लो हो रहा होता है, तो जब टेम्परेचर लॉस हो रहा होता है इसका, तो सिलिकॉन कहता है मेरे पास टेम्परेचर है, मैं दे रहा हूँ, चलो आगे बढ़ो, वो सपोर्ट करता है। तो वो उसको सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाता है। और यदि हम सिलिकॉन नहीं डालते हैं, सिलिकॉन क्यों डालते हैं? लोगों कहते हैं कि यदि अपने एल्यूमिनियम का ही कंपोनेंट बनाना है तो एल्यूमिनियम से ही क्यों ना बनाएं, हम सारा सिलिकॉन डाल रहे हैं, कॉपर डाल रहे हैं, फलाना डाल रहे हैं, क्यों डालें सिलिकॉन इसलिए डालते हैं क्योंकि ये फ्लो को बढ़ाता है, सपोर्ट करता है, सब उसकी जो है कास्टेबिलिटी को, कास्टिंग को सपोर्ट करता है, हीट को मतलब जो है बनाए रखता है, बनाए रखता है। तो इसलिए जो है इसको तो जितने भी अलॉय हैं
जितने भी कास्ट लो हैं उसमें 10.6 जो है वो सेंटर होता है। तो ये 4 जला रहे हैं, ये 12 है 86 4 4 जला रहे हैं, ये हम फोर्सफुली पीडीसी में हाई एचपीडीसी में चला रहे हैं। हाँ एचपीडीसी में चला रहे हैं उसको जो है थर्ड फेस लगा के ना, अगर आप थर्ड फेस को उसको डिस्टर्ब कर दो या रिड्यूस कर दो आपका कास्टिंग नहीं होगा।